कांग्रेस संगठन प्रभारी पहुंचे उज्जैन व कार्यकर्ता नेताओं से मिले, टिकट के दावेदार ने भेंट की। वहीं पूर्व शहर कांग्रेस अध्यक्ष रवि भदौरिया के समर्थन में मुस्लिम कांग्रेस नेता व कार्यकर्ताओं ने कुलदीप इंदौरा से चर्चाएं की। भदौरिया को शहर कांग्रेस अध्यक्ष पद पर बनाए रखने की मांग भी की। इस दौरान उन्होंने बातचीत में कहा कि शहर अध्यक्ष का फैसला जल्द ही कर लिया जाएगा। विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस पार्टी के उज्जैन संभाग के संगठन प्रभारी कुलदीप इंदौरा आज एक बार फिर उज्जैन पहुंचे। स्थानीय सर्किट हाउस पर उन्होंने कार्यकर्ता व नेताओं से मुलाकात कर संगठन को मजबूत बनाने के बारे में चर्चाएं की। इस दौरान विधानसभा चुनाव में टिकट के अलावा शहर कांग्रेस अध्यक्ष पद के दावेदारों ने इंदौरा से मिलकर अपनी बातें रखी। इस दौरान मुस्लिम कांग्रेस नेता व कार्यकर्ताओं का एक दल भी कुलदीप इंदौरा से मिला एवं पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष रवि भदौरिया को लेकर चर्चाएं हुई। यहां कार्यकर्ता व नेताओं ने कहा कि कांग्रेस के कुछ कतिपय लोगों ने रवि भदौरिया को बदनाम करने का काम किया है। मुस्लिम समाज पर टिप्पणी का उनका कथित ऑडियो वायरल किया गया। मुस्लिम समाज आज भी रवि भदौरिया के समर्थन में है। यहां मांग की गई है कि रवि भदौरिया को अध्यक्ष पद पर बने रहने दिया जाए, नए अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं की जाए। यहां महिला कांग्रेस, अल्पसंख्यक कांग्रेस सहित कांग्रेस के अन्य अनुसांगिक संगठन भी रवि भदौरिया के समर्थन में नजर आए। यहां सैकड़ों मुस्लिम समाज जन भी मौजूद रहे। इसके बाद मीडिया के साथ बातचीत में कुलदीप इंदौरा ने कहा कि प्रदेश में भाजपा सरकार का पर्दाफाश हो चुका है। जनता सरकार को सबक सिखाने व कांग्रेसी सरकार बनाने के लिए तैयार है। खाली पड़े शहर कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर किए गए प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से चर्चा करके इस बारे में शीघ्र ही निर्णय लिया जाएगा। आज हम सब लोग उस टिप्पणी का जवाब देने के लिए इकट्ठा हुए हैं। जो टिप्पणी उन्होंने करी थी, ऐसा हमारे पूरे मुस्लिम समाज में उसको लेकर नेगेटिव कोई भी थिंकिंग नहीं है, कोई भी उस ताल्लुक से नहीं सोच रहा है। जो इस तरह की बातें आज यहाँ करी जा रही हैं, ऐसा मुस्लिम समाज में कुछ भी नहीं है। आज ये सब लोग यहाँ जो आए हैं, ये हम सब लोग मुस्लिम समाज के बिलोंग करते हैं, हम सब लोग मुसलमान हैं। हम कोई रवि भदौरिया जी के फेवर में नहीं आए, लेकिन जो बात सच है हम उसका साथ देने के लिए आए हैं। हमें लगा भदौरिया जी ने जो बात बोली है उसको गलत ढंग से तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। हम उसका सफाई देने के लिए सब लोग इकट्ठा हुए हैं। आज पूरा मुस्लिम समाज एकजुट है और मुस्लिम समाज एक तरफा कांग्रेस के फेवर में वोटिंग करेगा, कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ है। ये सभी लोग इस बात का सबूत हैं। आदरणीय रवि भदौरिया जी के खिलाफ जो षड्यंत्र हुआ था यहाँ पर उज्जैन में, इससे कांग्रेस की छवि पूरे मध्य प्रदेश में जो है वो खराब करने का कुछ लोगों ने प्रयास किया था। और उसी कड़ी में हम लोगों ने सारी जानकारी इकट्ठा करके सबूत के साथ यहाँ पर इंदिरा जी को सौंपी है कि किस प्रकार से कांग्रेस को बदनाम करने का षड्यंत्र कुछ कतिपय लोगों ने किया था। आदरणीय रवि भदौरिया बहुत जोश के साथ कांग्रेस में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और कांग्रेस जो पिछले दिनों देखने में आया था कि जो लोग निष्क्रिय हो गए थे, जो लोग घर बैठे हुए थे, तो ऐसे लोगों को कांग्रेस पार्टी में बाहर निकाल करके लेकर आए हैं रवि भदौरिया जी। उज्जैन, इंदौर और भोपाल जो रीजन है, इन जगह तमाम जो हमारे मंडल हैं, सेक्टर हैं, ब्लॉक हैं, ज़िले हैं, सब जगह मेरा लगातार दौरा चल रहा है। और आज शहर में सब कार्यकर्ताओं से सबसे मुलाकात है। कल ग्रामीण की बैठक है, उसके बाद मंदसौर, नीमच, रतलाम में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को लेकर, मंडल सेक्टर को लेकर हमारी बैठक चल रही है, चर्चाएं चल रही है, ताकि हम बूथ स्तर तक पार्टी को मजबूत कर सकें और आने वाले 2023 के चुनाव में हम मजबूती के साथ अपने उम्मीदवार को जिता सकें। कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत क्षीरसागर स्टेडियम के बाहर बनी गारमेंट शॉप यंग बॉयज में रविवार सोमवार की दरमियानी रात एक चोर ने सेंध लगा दी। लगभग 18 से 20 वर्ष का युवक 1 घंटे में करीब 70,000 के माल पर हाथ साफ कर गया। दुकान संचालक रजत पिता कमल चावड़ा निवासी बरामीर मार्ग फ्रीगंज ने बताया कि रविवार रात लगभग 3:30 से 4 बजे के बीच कोई अज्ञात युवक गले में रखी 20,000 रुपयों की सिल्लक सहित लगभग 50 जोड़ी कपड़े भी चुरा ले गया। चोर ने पहले तो टामी से दुकान के ताले चटकाए और सेंट्रल लॉक तोड़कर चोरी की। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। वीडियो में एक चोर दुकान के अंदर गल्ले के पैसे निकालता हुआ और कपड़े चुराता हुआ स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इसमें बड़े ही इत्मीनान से चोर अपने साइज के कपड़े निकालता हुआ दिखाई भी दे रहा है।
सीसीटीवी फुटेज में अज्ञात चोर के सीने पर चील बनी हुई है, टेटू दिखाई दे रहा है। लगभग 4 बजे दुकान के सामने से पुलिस की गश्त हुई, जिन्हें देखकर चोर क्षीरसागर मैदान के मुख्य गेट से मैदान में होता हुआ फरार हो गया। रजत चावड़ा ने चोरी की एफआईआर कोतवाली थाने में दर्ज करवाई। कोतवाली थाना पुलिस सीसीटीवी के आधार पर चोर की तलाश में जुटी हुई है। मेरे यहाँ पे मेरे को फ़ोन आया था 3:30-4 के बीच में पुलिस वालों का, तो मैं घर से आया और मैंने फिर आके कैमरा वगैरह देखे। उसमें देखा मैंने कि उसमें पहले उन्होंने चारों अपने जो थे मेरे लॉक वो तोड़ दिए, उनने पूरे सेंट्रल लॉक भी तोड़ दिया मेरा। करीबन कैमरे में मैंने देखा तो उसके अंदर 18 से 20 साल का लड़का था। वो करीबन मेरी सिल्लक लेके गया। वो मैंने एक दिन की सिल्लक रखी थी 20,000 रुपये, 20 से 21,000 तक कैश था, वो ले गया पूरा। प्लस देखा मैंने कैमरे के अंदर 40 से 50 जोड़ी कपड़े मेरे वो लेके चले गया। वो 1 घंटे रहा दुकान में, 1 घंटे करीबन दुकान के अंदर रहा था। वो पीछे जस्ट गेट स्टेडियम का गेट है मेरा पीछे दुकान के, इधर से आया था इधर से गया। वो सीने पे एक कैमरे में देखा हमने तो कोई डायमंड या कोई बाज टाइप में कुछ टैटू बना हुआ है। पुलिस वालों ने मुझे इंक्वायरी दी, पुलिस वाले आए थे। पुलिस वालों के पीछे गाड़ी देख के वो पुलिस वालों की गाड़ी देख के भागा भी था। पुलिस वालों ने उसको पकड़ने की कोशिश भी करी, पर पकड़ में नहीं आया। करीबन 20-21,000 तो कैश मेरे वो थे और 50-60 जोड़ी कपड़े, समझ लो आप 70-80 हज़ार का सामान लेके गया मेरा। केडीगेट से इमली तिराहे तक की रोड चौड़ीकरण में अब पोल की पॉलिटिक्स का प्रवेश हो चुका है। सोमवार को रोड पर पोल लगाने को लेकर हंगामा हो गया। कांग्रेस ने केडीगेट चौराहे से काम शुरू करने व केवल 2 फीट की दूरी पर पोल लगाने का विरोध किया और काम रुकवा दिया। नगर निगम प्रशासन रोड का काम तेजी से पूरा कर लोगों को सुविधा उपलब्ध कराने पर अपनी ताकत लगा रहा है। इसके लिए बिजली के पोल लगाने का काम शुरू किया गया, लेकिन कांग्रेस ने विरोध का मोर्चा खोल दिया। इससे गतिरोध आ गया। सोमवार सुबह नगर निगम की टीम बिजली के पोल लगाने के लिए पहुंची, लेकिन पार्षद पति राजेश त्रिवेदी, सपना सांकला, मुजीब आदि कांग्रेस कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और बिजली का पोल लगाने का विरोध शुरू कर दिया। एक पोल सीमेंट कंक्रीट से लगाया भी जा चुका है। ऐसे में कांग्रेस पार्षद के विरोध से उलझन की स्थिति बन गई। वहीं विरोध स्वरूप एक रहवासी यहां पोल के ऊपर ही चढ़ गया। बड़ी मुश्किल के बाद वह नीचे उतरा। आज क्या हुआ कि जैसे कल भी निगम की पूरी टीम और एमपीबी से सभी लोग वहाँ थे, और जब उन्होंने घर के सामने पोल करे, गड्ढे खोदे पोल लगाने के लिए, तो जब घर के सामने पहले इतना पानी हो रहा है, 1-2 दिन की बारिश में हालत ख़राब हो गई कि ना कोई घर में आ सकता है ना जा सकता है, ना पीने का पानी मिल रहा है ना कुछ नहीं। और उसके बाद में जब पोल खोदने गड्ढे खोदने के लिए आए और उसमें जब खंबा लाइट का खंबा लगा रहे थे, तो सबका कहना यह था और हम सब भी कहते, जब आपने बीच में डिवाइडर लिया तो क्यों ना अपन डिवाइडर के बीच में ही खंबे गाड़ दें, ताकि लाइट जो स्मार्ट सिटी के माध्यम से, जैसे लाइट अपन ने और भी देखी है कि दोनों तरफ लाइट रहेगी और अंडरग्राउंड उसके सारे तार रहेंगे। घर की लाइट है तो खंबे दूर दूरी पे हो जाए, जैसे 20-20 फीट की दूरी पे गड्ढे करे हैं। तो वो एक हमारा फतेह अली करके था, उसको बड़ा मतलब इतना गुस्सा आया कि वो खंबे पर चढ़ गया। और सब लोगों को आक्रोश था कि जब हमने हमारे ज़मीन खुद ने बिना मुआवजे से दिए, हमारे हाथ से हथौड़े, दिल पर हाथ रख करके हथौड़े चलाए और तोड़ने के लिए 20-30 हज़ार रुपये पक्के मकान तोड़ने के लिए दिए हैं। जब हमने सब में सहयोग करा तो क्यों नहीं शासन हमारी बात माने। और हम जिस तरीके से चाह रहे हैं कि बीच में डिवाइडर में लाइट दे करके हम लोगों को सुविधा भी करें। उज्जैन में करियर गाइडेंस एजुकेशन फेयर 2023 में देश भर के एजुकेशनल काउंसलर ने हजारों बच्चों को अपनी विशिष्ट प्रतिभा से मार्गदर्शन दिया। बच्चों की बड़ी संख्या में देखकर खुद काउंसलर भी उत्साह से भर उठे। उन्होंने एक से एक उदाहरण तथा अपने जीवन का पूरा अनुभव बच्चों के सामने उड़ेल दिया। दिल्ली, मुंबई, इंदौर सहित देश भर के कई शहरों से आए काउंसलरों ने जब अपनी बात कहनी शुरू की तो बच्चे भी काफी ध्यान से एक एक बात को समझते रहे। काउंसलरों ने बताया कि लोग सरकारी नौकरी के पीछे भागते हैं। सरकारी नौकरी आसान है, पर उसके लिए वैसी तैयारी भी करना जरूरी है। उन्होंने बताया कि आमतौर पर 12वीं पास होने के बाद ही बच्चों के मामले में यह तय किया जाता है कि उन्हें अब किस फील्ड में जाना है, जबकि होना यह चाहिए कि पहले से ही बच्चों के लिए
रुचि एवं गुणों को देखते हुए फील्ड तय कर लेनी चाहिए। उसी अनुसार उसकी तैयारी भी होनी चाहिए। एक काउंसलर ने विशाल हॉल में सभी को चौंका दिया जब उन्होंने बताया कि आने वाले समय में सरकारी वैकेंसी बंद हो सकती है। यदि ऐसा हुआ तो उन बच्चों का भविष्य क्या होगा जो सरकारी नौकरी को मन में बसाए हुए हैं, या उनके माता पिता अपने बच्चों की सरकारी नौकरी ही चाहते हैं। ऐसी स्थिति में बच्चों का भविष्य कैसे व और अधिक श्रेष्ठ बन सकता है, उस पर भी विचार करना चाहिए। काउंसलरों ने बताया कि आज काफी सारे ऑप्शंस हैं। गाइडेंस देने वाले काउंसलरों में भी प्रमुख रूप से अक्षत मेहता, बीटेक एंड एमटेक, आईआईटी बॉम्बे, जो 20 वर्षों से आईटी सेक्टर यंग थिंक यूके के एक्सपीरियंस फाउंडर हैं। उनके अलावा राजू सैनी, करियर काउंसलर, रेलवे एंड बैंक इंदौर, प्रोफेसर दीपिका राजेश मेनन, ब्रिटानिका सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर मुंबई, राकेश सिंह, PIMR इंदौर, फिजिकल एजुकेशनिस्ट दिल्ली, सोनाली खंडेलवाल, आर्ट एंड क्राफ्ट साइंस एक्टिविटी, प्रोफेसर नीरज राठौर, प्रोफेशनल काउंसलर, प्रोफेसर तप्ती दुबे, मेडिकेप्स यूनिवर्सिटी इंदौर, प्रोफेसर राहुल बड़जातिया, प्रोफेशनल काउंसलर, हर्षिता नागा, डायरेक्टर एंड को फाउंडर एक्सपेक्ट एजुबोट्स टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट लिमिटेड, करियर इन रोबोटिक्स एंड कोडिंग, प्रोफेसर चैतन्य चौधरी, इंजीनियरिंग WR, प्रोफेसर संजय त्रिपाठी, प्रोफेशनल काउंसलर, प्रोफेसर इशिता साहू, मेडिकेप्स यूनिवर्सिटी इंदौर, प्रोफेसर अरुण सक्सेना, PD एंड सॉफ्ट स्किल ट्रेनर इंदौर, प्रोफेसर वाणी जैन, ED लीक इंस्टीट्यूट इंदौर ने भी विशेष रूप से शिरकत के अपने अनुभवों से बच्चों को महत्वपूर्ण करियर गाइडेंस दिया। फ्री करियर गाइडेंस एजुकेशन फेयर में यूं तो कई हस्तियों ने शिरकत की। प्रमुख रूप से मुख्य अतिथि उज्जैन महापौर मुकेश टटवाल, विशेष अतिथि भाजपा के युवा वरिष्ठ नेता राजकुमार जटिया भी थे। पार्षद सत्यनारायण चौहान ने भी विशेष रूप से आयोजन में शिरकत की। सभी अतिथियों ने कार्यक्रम की भूरी भूरी प्रशंसा की। कार्यक्रम की शुरुआत में अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर मां सरस्वती के चित्र पर पूजा अर्चना कर माल्यार्पण किया। अतिथियों का स्वागत दैनिक अवंतिका के प्रधान संपादक सुरेंद्र मेहता, संपादक संदीप मेहता ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत में स्वागत भाषण संदीप मेहता ने दिया। अंत में आभार प्रधान संपादक सुरेंद्र मेहता ने माना। स्टेनोग्राफर 1 साल का स्टेनो करते हैं आफ्टर 10th के बाद, तो SSC के माध्यम से आप स्टेनोग्राफर बन सकते हैं। इसके अलावा विधानसभा सचिवालय में भी आप स्टेनोग्राफर बन सकते हैं। लोकसभा सचिवालय में भी आप स्टेनोग्राफर बन सकते हैं। मध्य प्रदेश में व्यापम जो एग्जाम लेता है उसमें आप बहुत सारे जो RTO वगैरह उसकी भी आप जज RTO उनके स्टेनोग्राफर बन सकते हैं। तो व्यापम के माध्यम से भी बहुत सारी वैकेंसीज आती है। व्यापम में आप जैसे मध्य प्रदेश में सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं, इसके लिए ग्रेजुएशन चाहिए, कांस्टेबल बन सकते हैं, जेल प्रहरी बन सकते हैं, फॉरेस्ट गार्ड बन सकते हैं। ऐसे बहुत सारी तमाम एग्जाम है जो व्यापम के माध्यम से अभी प्रोफेशनल के माध्यम से आप कर सकते हैं। तो सरकारी जॉब लेना बहुत ही ईजी है। मैं आज आपको बताना चाह रहा हूँ कि बहुत ईजी है, लेकिन आपका विजन क्लियर होना है। मैं स्टाम्प पे लिख के दे रहा हूँ, यदि कोई गवर्नमेंट जॉब लेना चाहता है तो मेरे पास है, साल भर में उसको गवर्नमेंट जॉब, ये स्टाम्प पे लिख के दे रहा हूँ। करियर इंटरेस्ट का मोहताज है, एक सोच का, एक लगन का, एक गुरु का, एक विश्वास का, जो इन सारे बच्चों में दिखाई दिया है। इन सबकी एज देखिए, ये 5 साल, आप कौन से एज के हो? अपने गुरु के पद चिन्हों पे चलता है, चलकर सीखता है, अनुभव से समझता है, नए अनुभव को गैदर करता है। सब्जेक्ट में जाएं तो एक तो वहाँ पर उनको सोचना पड़ता है, जब 12वीं क्लियर कर लेते हैं तब सोचना पड़ता है। लेकिन हमारा देश पूरा बदला है और देश में बदलने के साथ साथ सारी चीज़ों में बदलाव आया है। जब आज हमारे पास बहुत सारे काम करने की विधान है और उन गाँव के अंदर जाकर के हम हमारा करियर बना सकते हैं। साथ ही हमारी जो भारत की संस्कृति, हमारी विरासत है, उसके माध्यम से भी आजकल रोजगार के नए नए अवसर कि बेटा या तो तू डॉक्टर बन जा या इंजीनियर बन जा। आज की तारीख में जब मेरे बच्चे जब बड़े हो रहे हैं तो खुशकिस्मती से भगवान की कृपा से हम लोग के पास हज़ारों चॉइसेस हैं, मतलब इस तरह की चॉइसेस हैं
कि जो हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे। ऐसी ऐसी चॉइसेस हैं जो जैसे मेरा खुद का बच्चा जो है यूट्यूबर बनना चाहता है। आप में से कितने लोग हैं जो यूट्यूबर जानते हैं? आप में से कितने लोग हैं जो यूट्यूबर हैं? प्रत्येक दिश में हम उठे नव प्राण करने, नव सजन की साध ले, हम उठे निर्माण करने, साधना के दीप शुभ हो, ज्ञान का आलोक छाए, नष्ट कृष्णा के तिमिर हो, धाम अपना जगमगाए। मैं आप सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप सबके करियर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और यहाँ सब जितने भी काउंसलर्स आए हैं उन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि वो सब अपना अमूल्य समय निकाल के यहाँ पर आए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इस्कॉन मंदिर में जगन्नाथ यात्रा के बाद एक हफ्ते से मनाया जा रहा है जगन्नाथ भगवान का उत्सव। प्रतिदिन भगवान को 56 तरह के व्यंजनों का भोग लगाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज भगवान को 208 व्यंजनों का भोग लगाया गया, साथ ही तुलादान भी किया गया। इस्कॉन मंदिर भरतपुरी में गुंडीचा यानी मौसी के घर पर भगवान जगन्नाथ, देवी सुभद्रा एवं बलभद्र की मान मनोहार में कोई भी कसर नहीं रखी जा रही। इसी क्रम में रविवार को प्रभु को 208 पकवान का भोग लगाया गया। प्यारो पंडित राघव दास के अनुसार गुंडीचा में भगवान 7 दिन तक रहेंगे। प्रतिदिन उनकी प्रसन्नता के लिए कथा, अष्टकालिका पूजा, 56 भोग भी लगाए जा रहे हैं। 28 जून को भगवान फिर से रथ यात्रा में सवार होकर अपने धाम पर जाएंगे। प्रतिदिन भगवान के पांडाल में अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जिसे देखने के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं। भगवान की आरती के लिए यहां दीपक भी लगाया जा रहा है। सभी श्रद्धालु आरती का लाभ ले सके, इसीलिए उन्हें निःशुल्क दीपक भी प्रदान किए जा रहे हैं। भक्त भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने तो पहुंच ही रहे हैं, साथ ही यहां अपने व्यंजन के बराबर केले या अन्य खाद्य सामग्री का दान भी कर रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि तुलादान सबसे बड़ा दान होता है, इसीलिए भक्तों द्वारा तुलादान करवाया जा रहा है। देखिए, जगन्नाथ जी यहाँ रथ यात्रा के बाद आ गए हैं। ये गुंडीचा है और यहाँ पर उनकी प्रसन्नता के लिए अनेक कार्यक्रम होते हैं। सुबह से कथाओं का आयोजन हो जाता है। तत्पश्चात सांध्यकालीन सत्र में कई उनको रोज़ 56 भोग लगाए जाते हैं। आज ये 208 भोग लगे हैं और इसके साथ ही सारे जो भक्त लोग आ रहे हैं उनके लिए प्रसाद की व्यवस्था हो रही है। भगवान की प्रसन्नता के लिए दीपक जलाए जाते हैं और सब कुछ निःशुल्क है और बहुत ही आनंद आ रहा है।